एक टाइम ऐसा था कि जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, इनके लिए बात की जाती थी कि इनके लिए अलग स्कूल बनाया जाए, इनके लिए अलग टीचर होने चाहिए, और वहाँ पर इनको सिखाया जाए, बताया जाए। और नॉर्मल बच्चों के लिए, जो सामान्य बच्चे हैं जिनको किसी तरह की फिजिकल और मेंटल कोई डिसऑर्डर नहीं है, उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। तो इस तरह से बात की जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल जो अलग से होते हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए स्कूल अलग होते हैं, तो इससे ये गैप बनता है। ठीक है। बच्चे एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते, और मजाक भी एक दूसरे का बनाते हैं उनके शारीरिक और जो मानसिक जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर। ठीक है। लेकिन फिर बात आई इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि नहीं, स्पेशल स्कूल अलग नहीं नहीं होने चाहिए। जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनको भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर बात शुरू हुई इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना चाहिए। चलो, सभी बच्चों को एक साथ मान लो एजुकेशन अगर मिलेगी, नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, अ, सब एक साथ एक क्लास में पढ़ेंगे, तो अब इस चीज का जो नॉर्मल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड, यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात नहीं कर रहे, चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स की हम बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को कोई अलग से आवश्यकता नहीं है, जो सामान्य बच्चे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का उनके लिए क्या बेनिफिट है, जब वो स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर बैठेंगे, क्लास में मिलकर सीखेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, तो इससे जो सामान्य बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड है, इनके लिए क्या, मतलब इन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका इनके लिए क्या फायदा है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसी पॉइंट को जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड, कि विशेष आवश्यकता के बिना बच्चों को समावेशी शिक्षा का क्या लाभ मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स नॉट ओनली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इससे ना केवल जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड चाइल्ड है, उनको लाभ होता है, बल्कि उन बच्चों को भी लाभ होता है जो सामान्य बच्चे हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले नहीं है। क्यों लाभ होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन गिव्स ऑल चिल्ड्रन अ चांस टू लर्न टुगेदर, की समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ सीखने का मौका देती है। ठीक है। चिल्ड्रन लर्न दैट एवरीवन लर्न्स इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कि बच्चे सीखते हैं कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीकों से सीखता है। कि मान लो क्लासरूम में स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, कोई बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और भी कोई फिजिकल एंड मेंटल उसको इशू है, ठीक है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं, जब इनको एक क्लास में बिठाया जाता है, एक साथ जब ये सीखते हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, इनके मन में जो स्पेशल बच्चे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो एक तरह से सिंपैथी का जो भाव है वो डेवलप होता है, सहानुभूति का भाव डेवलप होता है। अगर मान लो दोनों के लिए अलग अलग स्कूल हो जाए, या जो स्पेशल बच्चे इनके लिए स्कूल ना हो, तो पहले समाज में इनके कोई चल नहीं सकता था, कोई किसी के पैर में दिक्कत थी तो उसको उस आधार पर चिढ़ाया जाता था, कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसको पागल कह दिया जाता था। ठीक है। तो जब बच्चों को अलग अलग रखा जाता था, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होते थे। लेकिन अब बच्चों को अगर एक साथ रखा जाएगा, तो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन गिव्स ऑल चिल्ड्रन अ चांस टू लर्न टुगेदर, की समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ सीखने का मौका देती है। बच्चे सीखते हैं कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीकों से कैसे सीखता है। ठीक है। तो इससे बच्चों में गैप नहीं बनता, बल्कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखते हैं। बच्चों में आपस में जो एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो डेवलप होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इधर दिल्ली में एक स्कूल है स्पेशल, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि अगर बच्चे कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो नॉर्मल बच्चे, जो स्पेशल बच्चे, मान लो किसी कोई चल नहीं पा रहा, तो उनको भी साथ में अपनी टीम में ले लेते हैं, उनके हाथ में भी बैट दे देते हैं, और वो भी बच्चे इन सब, मतलब सब साथ में मिलकर खेलते हैं। तो इससे एक अच्छा जो एक भाव डेवलप होता है, सब बच्चे साथ मिलकर रहना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना, एक दूसरे की हेल्प करना, इस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। तो नॉर्मल बच्चे के लिए इसका बेनिफिट क्या है, कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ये समझते हैं।
उनके साथ मिलकर रहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। तो एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक अच्छे समाज के विकास के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं कि लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की हेल्प करें। दिस गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, की इससे सामान्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। स्टूडेंट डेवलप अ सेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स स्पेशल नीड, स्टूडेंट की विद्यार्थियों में विशिष्ट आवश्यकता के जो वाले विद्यार्थी हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए सहानुभूति का भाव विकसित होता है। और इससे क्या होता है, बच्चों में एक दूसरे के लिए जो एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो डेवलप होता है। बच्चे दूसरों की क्षमताओं, संस्कृति और पृष्ठभूमि में अंतर को महत्व देना सीखते हैं। कि चिल्ड्रन लर्न टू वैल्यू डिफरेंस इन अदर एबिलिटी, कल्चर एंड बैकग्राउंड। देखिए अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, किसी की फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी की मेंटल प्रॉब्लम है। जब बच्चे एक साथ आते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि बच्चों की जो एक दूसरे की जो एक डिफरेंस है, अंतर है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना सीखते हैं, उसको महत्व देना सीखते हैं। ठीक है। तो चिल्ड्रन इसलिए तो कहेंगे कि हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधता में एकता का तभी तो भाव डेवलप होता है कि जब साथ सब बच्चे एक साथ आए, एक साथ मिलकर सीखें। चिल्ड्रन लर्न टू बी पेशेंट एंड कॉम्प्रोमाइजिंग, कि बच्चे धैर्यवान और समझौता करने वाले सीखते हैं। मतलब देखिए, जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव स्कूल की, एक बच्चा है जिसको फिजिकल या मेंटल, मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, दूसरा बच्चा नॉर्मल है, तो ऐसे में अगर दोनों साथ मिलकर सीखते हैं, तो कई बार ये होता है ना कि आपको लगता है कि सामने वाले को थोड़ी दिक्कत है, तो आप एडजस्ट करते हैं उसके साथ। ठीक है। ताकि सामने वाले के मन में भी किसी तरह का ऐसा दुख वाला भाव डेवलप ना हो। तो यहाँ पर बच्चों में पेशेंट भी आता है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, और कॉम्प्रोमाइजिंग, वो समझौता करने वाले भी बनते हैं, ताकि क्लास जो है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके, सब मिलकर साथ में सीख सके। चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प अदर्स लर्न एंड बिहेव बेटर, कि बच्चे दूसरों को बेहतर तरीके से सीखने और व्यवहार करने में भी मदद करना सीखते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन कैन डेवलप न्यू फ्रेंडशिप विद पीयर्स हु हैव डिफरेंट एबिलिटी, कि बच्चे अलग अलग क्षमताओं वाले साथियों के साथ नई दोस्ती विकसित कर सकते हैं। मान लो अगर स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल बना दिया जाए, नॉर्मल बच्चों को अलग नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाए, तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकेंगे, और प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो एक दूसरे को उनके शरीर की बनावट के आधार पर उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका नाम बिगाड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्पेशल बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिल में एक चोट लगेगी, और डिमोटिवेट होंगे। ठीक है। तो साथ में लाकर सीखने से क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे के दोस्त बनेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बच्चे सीखते हैं कि दिव्यांग लोग भी दूसरों की तरह सक्षम होते हैं। साथ में मिलकर सीखने से जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी सीखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं, इनको डिसेबल नहीं बल्कि इनको डिफरेंटली एबल कहना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान ने मान लो उनकी चलने की क्षमता उनसे छीन ली है, तो उनको दूसरी कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, किसी दूसरे स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वो गा अच्छे से सकते हैं। ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न दैट पीपल विद डिसेबिलिटी आर एज कैपेबल एज अदर, कि बच्चे सीखते हैं कि दिव्यांग लोग भी दूसरों की तरह सक्षम होते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, की बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। ठीक है। मान लो इस तरह की इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर आप भी उन बच्चों के साथ आपको रहने का मौका मिले, आपको पढ़ने का मौका मिले, तो क्या होगा कि आप उनसे किस तरह से बात करना है। एक बच्चा जो देख नहीं सकता, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, तो उनको उनसे किस तरह से बात करना है। ठीक है। उनकी बातों को किस तरह से समझना है, अपनी बातों को उनको किस तरह से बताना है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। तो चिल्ड्रन लर्न टू रिजेक्ट बुलिंग एंड एक्सक्लूजन, की बच्चे दूसरों को डराने, धमकाने और बहिष्कार को अस्वीकार करना सीखते हैं। बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। चिल्ड्रन लर्न टू कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ अदर, की बच्चे दूसरों की शिक्षा में योगदान करना सीखते हैं। दिस रिड्यूसेस इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इससे व्यक्तिगत मतभेद कम होते हैं। दिस डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन एवरीवन्स माइंड, की इससे सभी के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव विकसित होता है। और एक स्कूल में बात करें, क्लास में बात करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है डेवलप होता है। ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीखते हैं। It promotes a culture of respect, patience,
टीम वर्क एंड पीयर सपोर्ट की, ये सम्मान, धैर्य, टीम वर्क और सहकर्मी समर्थन की संस्कृति को बढ़ाता है, जहाँ पर सब मिलकर सीखते हैं, प्यार से सीखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इससे विद्यार्थियों के मध्य मजबूत संचार कौशल का निर्माण होता है। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल अमंग स्टूडेंट। इट इनहेंसिस रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के मध्य सम्मानजनक रिश्ते में वृद्धि होती है। सभी विद्यार्थी अपनी सहानुभूति, संचार और सहयोग कौशल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके बेनिफिट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, इस तरह का जब हम बात करते हैं कि स्पेशल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों साथ मिलकर सीखते हैं। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर जो एक स्पेशल बच्चा जो ठीक से चल नहीं पाता था, वो हर साल क्लास में फर्स्ट आता था। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उससे उसके साथ उसके पास जाते थे। ठीक है, साथ मिलकर सब रहते थे, वो भी बाकी बच्चों को सिखाता था। और जब खेलते थे, पढ़ते भी थे, तो उसकी हेल्प से पढ़ते थे। और जब बाकी सब बच्चे खेलते थे तो जो स्पेशल बच्चा था उसको भी साथ लेते थे। ठीक है, तो उसको भी काफी अच्छा लगता था। तो इस तरह से अगर हम देखें कि नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल स्पेशल बच्चे हैं उनके मन में भी किसी तरह से अलगपन का भाव नहीं आएगा। वो अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग थलग महसूस नहीं करेंगे। और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी स्पेशल बच्चों की जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको समझेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो एक पॉजिटिव, एक अच्छे समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे की हेल्प करना सीखें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।